हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे शुद्ध वर्तनी। तो शुद्ध वर्तनी में हमें ये देखना है कि कौन सा शब्द बिल्कुल सही लिखा है, जिसमें मात्रा उत्तरा सब सही हो। तो यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन है जिसमें कि लिखा है कुमुदनी, कुमुदनी और कुमुदनी, कुमुदनी। पढ़ने में तो आपको लगभग सेम ही लगेगा, पर आपको मात्रा में थोड़ा फ़र्क दिखेगा। तो आपको बताना है कौन सा कुमुदनी में जो कि बिल्कुल सही लिखा है। तो फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी जो कि बिल्कुल सही होगा। फिर यहाँ पे दूसरा है बर्तन, 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 वर्तन। तो सेकंड का ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही होगा। और थर्ड लिखा है प्रतिष्ठा, 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 प्रतिष्ठा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही होगा। एंड फोर्थ का जो कि लिखा है मृत्युंजय, मृत्युंजय, मृत्युंजय। तो इसका जो बिल्कुल सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो मृत्युंजय जन ऐसे लिखाएगा। अस्प्रत्यस्ता, अप्रिष्यता, अप्रिष्यता, अप्रिष्यता। जो फिफ्थ का जो बिल्कुल सही ऑप्शन है ये रहेगा अप्रिष्यता। और शताब्दी, शताब्दी, शताब्दी। तो जो बिल्कुल सही शताब्दी लिखा है वो ऑप्शन नंबर डी होगा। सिक्स का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। त्रिदोष, 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 त्रिदोष। तो जो सेवन का ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही होगा। और औद्योगिकरण, 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 औद्योगिकरण। तो जो है एट का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, औद्योगिकरण। और परिणित, परिणित, परिणित और परिणित। देखिए आपको पढ़ने में सेम ही लगेगा, पर इसमें जो बिल्कुल सही लिखा है वो ऑप्शन नंबर ए होगा। स्थाई, 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 स्थाई। तो जो टेंथ का ऑप्शन नंबर बी है स्थाई, ये बिल्कुल सही होगा। जल्दी, 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 जल्दी। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही होगा, जिसमें जो कि आधा ल होता है। और चलिए सेकंड पेज पे चलते हैं। तो जो ट्वेल्थ ये सब तो हम लोग ने कर चुका है पहले ही। अब ट्वेल्थ का देखते हैं। प्रकरण, प्रकरण, थन, प्राक्थन, प्राकथन। तो इसमें जो ट्वेल्थ का ऑप्शन नंबर ए है प्राकथन, तो ये बिल्कुल सही होगा। क्षेत्र, क्षेत्र, छत्र, क्षेत्र। तो इसमें जो क्षेत्र है 13 का ए बिल्कुल सही होगा। रासायनिक, 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 रासायनिक। जो 14 का ऑप्शन नंबर बी है रासायनिक, ये बिल्कुल सही होगा। एंड 15 का प्रतिवादी, 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 प्रतिवादी। जो 15 का ऑप्शन नंबर ए है प्रतिवादी, ये बिल्कुल सही होगा। द्वंद्व, 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 द्वंद्व। तो जो 16 का ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही होगा, द्वंद्व होगा। उत्सव, 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 उत्सव। तो जो 17 का ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही होगा। निदर्शन, 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 निदर्शन। तो जो 18 का ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही होगा, निदर्शन। और जो 19 का ज्येष्ठ, ज्येष्ठ, जेठ, ज्येष्ठ। तो 19 का ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही होगा। एंड चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो अंतर्ध्यान, अंतर्धन, अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान। तो जो 20 का ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही होगा। अधम, अधर्म, अधर्म, अधर्म। जो 21 का ऑप्शन नंबर सी है अधर्म, वो बिल्कुल सही होगा। अनुकृत, अनुक्रम, अनुकर्म, अनुक्रम। तो 22 का ऑप्शन नंबर बी है अनुक्रम, वो बिल्कुल सही होगा। ऋषि, 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 ऋषि। तो ऑप्शन नंबर बी है 23 का, वो बिल्कुल सही होगा। एंड दीर्घायु, 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 दीर्घायु। तो 24 का ऑप्शन नंबर ए वो बिल्कुल सही होगा। श्रृंगार, 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 श्रृंगार। तो 25 का ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ देखिए दोनों ऑप्शन बिल्कुल सेम नहीं है।
श्रृंगार देखिए यहाँ पे डिफरेंट लिखा है। और अध्येता, अध्येता, अध्यात, अध्ययत। तो 26 का ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही होगा। 27 का पढ़ते हैं कवित्री, कवयित्री, कवित्री और कवयित्री। तो 27 का ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही होगा, कवयित्री होगा। नक्षत्र, 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 नक्षत्र। तो 28 का ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही होगा, शारीरिक, 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 शारीरिक। तो 29 का ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही होगा। और अधिशासी, 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 अधिशासी। तो 30 का ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो मैं ऐसे ही MCQ की हर टॉपिक पे हिंदी से रिलेटेड डेली MCQ लाऊंगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना ना भूलें। तो 31 का पढ़ते हैं ज्योत्सना, ज्योत्सना, ज्योतिषना, ज्योत्सना। तो 31 का जो है ऑप्शन नंबर बी है ज्योत्सना वो बिल्कुल सही होगा। सन्यासी, 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 सन्यासी। तो 32 का ऑप्शन नंबर ए है सन्यासी, ये बिल्कुल सही होगा। व्यवहारिक रूप से आपकी बात ठीक हो सकती है। तो 33 का पढ़ते हैं व्यवहारिक, 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 व्यवहारिक। तो 33 का ऑप्शन नंबर बी है व्यवहारिक, ये बिल्कुल सही है। उसका कथन अतिशयोक्ति मात्र था। तो अतिशयोक्ति जो यहाँ पे लिखा है तो ये गलत लिखा है। तो इसमें से अतिशयोक्ति जो कि पूरी तरीके से सही लिखा होगा तो इसमें से आपको देखना है कौन सा सही लिखा है जिसका मात्रा उत्तरा सब कुछ सही हो। अतिशयोक्ति, 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 अतिशयोक्ति। तो 34 का ऑप्शन नंबर डी है यहाँ बिल्कुल सही होगा। चातक सुवाती की बूंद का प्यासा होता है। तो यहाँ पे जो सुवाती है यहाँ पे गलत लिखा है तो इसका सही शब्द कौन सा होगा। तो इसमें जो 35 का ऑप्शन नंबर सी है स्वाति, तो वो बिल्कुल सही होगा। एंड चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो टोटल यहाँ पे मैं 50 MCQ है वर्तनी से रिलेटेड। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, एक बार और रिवाइज़ कर रहा हो तो फिर दोबारा एक बार वीडियो और देख लीजिएगा तो आपको रिवाइज़ हो जाएगा। साहित्य और समाज का अन्याश्रित संबंध है। तो यहाँ जो अन्याश्रित जो है यहाँ पे गलत लिखा है तो आपको देखना है कि इसमें से सही कौन सा लिखा है। तो 36 का ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही होगा। सेनापति एक सहस्त्र सैनिकों के साथ युद्ध क्षेत्र में पहुंचा। तो यहाँ पे जो सहस्त्र है वो गलत लिखा है तो आपको देखना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो 37 का ऑप्शन नंबर सी है सहस्त्र, तो बिल्कुल सही है। परमात्मा हिम समग्र ब्रह्मांड की रचयिता है। तो यहाँ पे जो रचयिता है तो यहाँ रचयिता जो है 38 का ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही होगा। उपयुक्त पंक्तियों दिनकर की कविता से ली गई है। तो यहाँ जो उपयुक्त है तो यहाँ पे ये गलत लिखा है तो यहाँ पे आपको देखना है कि इसमें से सही कौन सा होगा। तो 39 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, उपयुक्त होगा। मनुष्य को परम मुखापेक्षी नहीं बनना चाहिए। तो यहाँ पर मुखापेक्षी जो है यहाँ पे गलत लिखा है तो आपको देखना है इसमें से ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो 40 का ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही होगा। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा नहीं होगा, उत्प्रेक्षा होगा। तो यहाँ पे 41 का ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही होगा। बुढ़ापा दुर्लभ का सूचक है। तो यहाँ पे दुर्बल्य यहाँ पे ये गलत लिखा है तो आपको देखना है इसमें से सही कौन सा होगा। तो 42 का ऑप्शन नंबर बी है दुर्बल्य, बिल्कुल सही होगा। तानसेन महान संगीतज्ञ था। तो संगीतज्ञ जो है यहाँ पे गलत लिखा है तो आपको देखना होगा इसमें से सही कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर बी है
मतलब 43 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। बच्चे को आगे पढ़ने के लिए वजीफ़ा दिया जाता है। तो यहाँ जो वजीफ़ा है वो यहाँ गलत लिखा है, तो आपको देखना होगा कि कौन सा सही है। तो 44 का ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है। प्रत्येक कथन का अपना एक संदर्भ होता है, तो यहाँ जो संदर्भ है वो गलत लिखा है। तो 45 का ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है। संदर्भ आधुनिक हिंदी गद्य का भादुर्भाव भातेंद्र से ही होता है, तो यहाँ भादुर्भाव जो है वो गलत लिखा है। तो यहाँ 46 का ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही होगा। हिमालय की अनतुंग चोटियाँ हमें बुलाती हैं, तो यहाँ पे जो अतुंग लिखा है उत्तुंग लिखा है तो गलत लिखा है। आपको देखना होगा इसमें से कौन सा सही है। तो 47 का ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है। वैज्ञानिक अनुसंधान धार्मिक ग्रंथ की शिक्षा के प्रतिकूल है, तो यहाँ जो अनुसंधान है ये गलत लिखा है, तो आपको देखना होगा इसमें से सही कौन सा है। तो 48 का ऑप्शन नंबर डी है अनुसंधान, तो बिल्कुल सही है। वे हिंदुस्तान एकेडमी के वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने के लिए लखनऊ आए थे, तो यहाँ पे जो अधिवेशन है वो गलत लिखा है, तो आपको देखना होगा इसमें सही कौन सा है। तो 49 का ऑप्शन नंबर सी है अधिवेशन, वो बिल्कुल सही लिखा है। तो 50 का आप लोग कमेंट में आंसर कीजिएगा कि इसमें से जो मंत्रिमंडल है इसमें से कौन सा सही होगा, तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। पर मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहती हूँ कि अगर आपको MCQ कैसे पढ़ना चाहिए, तो मैं क्या करती थी, मुझे अगर MCQ पढ़ना रहता था तो मैं MCQ मतलब कि वीडियो जो है पूरा देखती थी, पर जो आंसर से पहले है उसका स्क्रीनशॉट ले लेती थी। स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसका एक PDF बना लेती थी, फिर जाकर के जब मैं एक बार वीडियो देख लेती थी मुझे सबका आंसर आ जाता था, फिर जाके मैं दोबारा से उस PDF को सॉल्व ओपन करती थी एंड देन फिर सारे क्वेश्चन का बिना देखे फिर से आंसर देती थी। तो ऐसे क्या होता है कि आपका जो MCQ है वो सेकेंड टाइम भी रिवाइज़ हो जाता है, तो आपको अच्छे से रिवाइज़ हो जाएगा, तो आप कभी भूलेंगे भी नहीं। तो फिर अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी तो आप भी इसे ज़रूर अपनाएं। और हाँ, 50 क्वेश्चन का आंसर देना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब।